अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो सूरज ही की तरह जलना भी होगा। कभी भी अगर चमक पानी है तो जाहिर सी बात है, चमक पाने के लिए पहले उस पर रगड़ पड़ती है, उसके बाद चमक आती है। हेलो, हाय, सफलता विद अपर्णा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग, बताइएगा। सब लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, दुरुस्त रहें तो उसी में अच्छी बात है, क्योंकि जो है मौसम जब भी बदलता है तो ही समस्या उत्पन्न करता है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो। तो मौसम इस समय सर्दी का है और सर्दी में बहुत सर्दी है, तो अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, ठीक है। और पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। आज मैंने एक छोटा सा वॉइस नोट डाला था अपने ग्रुप पर, और वो वॉइस नोट किसी जो है पर्टिकुलर पार्ट, पर्टिकुलर चैप्टर या किसी भी जो है पॉइंट को लेकर नहीं था। पॉइंट ये था कि आप लोग सिर्फ ये सोचते हो कि पढ़ाई नहीं करनी क्योंकि एग्ज़ाम नहीं आ रहा। तो ये बताओ, पढ़ाई तो आप टीजीटी पीजीटी की कर रहे हो, लेकिन इसी से एग्ज़ाम आपके नेट में आते हैं जो कि आपके फरवरी में है। इसी से एग्ज़ाम आपका DSSB में आता है जो कि मार्च में है। इसी से आपका एग्ज़ाम LT में आ जाता है जो भी कभी भी हो सकता है। आप नेट पास हो जाओगे तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर इसी, आखिर वो ऐसा तो है नहीं मंगल ग्रह से बना के लेकर आ जाएगा, देगा, पूछेगा कि हाँ भैया जो एलियन उतरा था उसकी नाक किस तरफ टेढ़ी थी, पूरब टेढ़ी थी कि पश्चिम टेढ़ी थी। एलियन उतरा था वो जीभ निकाल के उतरा था या जीभ अंदर करके उतरा था, ऐसा तो कुछ सवाल नहीं पूछा जाएगा। सवाल तो यही पूछा जाएगा कि चलो ठीक है, बताओ भैया विटामिन A के क्या गुण हैं, ठीक है, ये फला गुण क्या किस विटामिन के हैं, किस विटामिन ई में ये चीज़ें नहीं आती, क्या विटामिन ई में ये चीज़ें हैं, प्रसार शिक्षा कार्यकर्ता का क्या काम है, यही तो पूछेगा। और क्या पूछेगा, बस अंतर इतना है कि थोड़ा सा कोई चीज़ कठिन करके पूछेगा, थोड़ा सा कोई चीज़ आसान करके पूछेगा, बस इसके अलावा और कुछ अलग से नहीं पूछेगा, ठीक है। तो जितनी भी मेरी प्यारी प्यारी छोटी मोटी बहनें हैं वो इतना सोच के रखो कि पढ़ाई निरंतर करते रहो, पढ़ाई करने में कोई बुराई नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि पढ़ाई करने से ना जो है, अगर आपको स्थान मिल गया नौकरी का तो मिल गया, बेस्टम बेस्ट है, मतलब इससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर नहीं भी मिला तो भी आप एक जागरूक इंसान हो, आप खुद को भी जो है शिक्षित करके खुद को भी परफेक्ट कर सकते हो, अपने बच्चों को शिक्षित कर सकते हो, तो कहीं से भी नुकसान नहीं है। इसलिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खाओ पियो और बहुत सारा ज्ञान लेने की कोशिश करो। और ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। और आपका जो सब्जेक्ट है ना होम साइंस, ये तो मतलब भंडार है ज्ञान का, ठीक है। चलो आज क्लास 5 शुरू करेंगे, प्रसार शिक्षा का दर्शन और विशेषताएं, ठीक है। दर्शन और विशेषताएं, साथ साथ सिद्धांत भी जानेंगे कुछ, ठीक है। अब प्रसार शिक्षा का दर्शन का क्या मतलब होता है, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत का क्या मतलब होता है, प्रसार शिक्षा के जो है विशेषता का क्या मतलब होता है, समझते हैं। प्रसार शिक्षा का दर्शन किस पर आधारित है, मानव पर, किसी जानवर पर आधारित नहीं है। जानवर पर आधारित क्यों नहीं है, क्योंकि जानवर को आप इससे जोड़कर व्यवस्थित ढंग से रख सकते हैं, लेकिन आपको इंसान को ही सीखना पड़ेगा, ना कि जानवर सीखेगा। क्या जानवर सीखेगा क्या कि किस तरह से इंसान को पगहे में बांध के खूंटे में बांधना है फिर उसको डंडे मारना है, ये तो जानवर सीखेगा नहीं। इंसान ही सीखेगा किस तरह से इसको जो है खूंटे में बांधना है, किस तरह से दूध दूना है, किस तरह से इसका व्यापार करना है, ठीक है। यही तो आखिर इंसान ही सीखेगा। तो दर्शन शास्त्र क्या है, इंसान पर आधारित है। प्रसार का तात्पर्य ही होता है फैलाना, मैंने बताया था। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब ही होता है, टेंसियो मतलब खिंचाव, फैलाना होता है, विस्तार करना होता है, प्रसारित करना होता है। नई नई सूचनाओं को, नई नई तकनीकों को दूर दूर तक फैलाना, दूर दूर तक जो है उसको विकास करना। विकास करने के बाद में उस जो नीति हम लोग सीखे, तकनीक सीखे, उस तकनीक से और अच्छे अच्छे काम करके अपने जीवन में आर्थिक, शारीरिक, मानसिक जो है बढ़िया सोच, बढ़िया जो है नीति उत्पन्न करना, ठीक है। तो ये क्या है, ये दर्शन है। दर्शन की परिभाषा क्या है, यही है दर्शन की परिभाषा कि जो है एक ऐसी पद्धति जिसके द्वारा एक मनुष्य जो है विभिन्न विषयों में कलाओं का ज्ञान अर्जित करता है और अपने अंदर छिपी हुई जितनी भी प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं को क्या करता है, उजागर करता है। उजागर करने के साथ साथ वो यह चेतना प्राप्त करता है कि हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारी लाइफ बढ़िया से एकदम परफेक्ट चलती रहे, स्मूथली, मीठी मीठी, स्वीटली स्वीटली, ठीक है। बढ़िया प्यार बना रहे दोनों में, जो है परिवार में जो सुग्गी सुग्गा है वो
खुश रहे, जो प्यारे प्यारे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो भी एकदम से हंसते मुस्कुराते रहें। ये हमारे प्रसार शिक्षा का मतलब होता है। ठीक है, प्रसार शिक्षा। परंतु जो प्रसार शिक्षा का जो है सामान्य सा अर्थ मानव की सोच समझ विचार कौशल इन सब का जो शैली है उसमें परिवर्तन लाकर रहन सहन को ऊंचा उठाना भी एक मुख्य काम है प्रसार शिक्षा का, प्रसार दर्शन का। ठीक है, प्रसार शिक्षा का दर्शन किस पर है? मानव विकास पर आधारित है। मैंने आपको बताया कि कितना भी मानव का विकास हो सके ये प्रसार दर्शन प्रसार शिक्षा पर ही आधारित है। सर्वप्रथम दर्शन के बारे में अगर जाना जाए तो दर्शन का शाब्दिक अर्थ होता है बुद्धि। ठीक है, दर्शन का क्या मतलब होता है? बुद्धि। दर्शन का मतलब होता है ज्ञान। मैंने आपको जब क्लास 4 पढ़ाया था, अगर आप लोग नहीं पढ़े थे तो जाके पढ़िए कि दर्शन का क्या मतलब होता है। दर्शन का मतलब होता है बुद्धि यानी कि ज्ञान। दर्शन का मतलब क्या होता है? नोट कर लीजिए। दर्शन का मतलब क्या होता है? दर्शन मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान या बुद्धि। ठीक है, ज्ञान या बुद्धि दर्शन का मतलब होता है। ठीक है, अब दर्शन का मतलब होता है ज्ञान और बुद्धि। अब इस प्रकार जो है जब दर्शन का अर्थ आपको पता चल गया कि ज्ञान है बुद्धि है, ठीक है, लव ऑफ विजडम और नॉलेज मतलब कि प्रेम है। विजडम मतलब होती है बुद्धिमत्ता। विजडम मतलब होता है कि आपका जो है विश्वास, आपकी जो है आगे बढ़ने की जितनी भी नीति होती है। विजडम मतलब होता है कि बिल्कुल खुला हुआ। ठीक है, विजडम का मतलब होता है बुद्धि, खोले हुए बुद्धि, मतलब बिल्कुल से, मतलब ऐसी विजडम मतलब उसमें झलक ही रहा है कि बुद्धिमत्ता पूर्ण वाली बुद्धि, चालाकी वाली बुद्धि। ठीक है, तो दर्शन का मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, क्या हो गया इसका मतलब? लव ऑफ विजडम और नॉलेज, दर्शन का मतलब हो गया ये। ठीक है, अब दर्शन का शाब्दिक अर्थ पता चल गया। इसे नैतिक बुद्धि के रूप में भी परिभाषित किया गया है। ठीक है, फिलॉस तथा सोफिया ने मिलकर इसे बना है। किसे? फिलॉस तथा सोफिया से मिलकर बना है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? फिलॉसफी। सब उसका दर्शन का अंग्रेजी शब्द हम लोग बोलते हैं ना, फिलॉसफी पढ़ते हैं तो दर्शन का अंग्रेजी शब्द क्या होता है? फिलॉसफी। क्या होता है? PHILOSOPHY, फिलॉसफी। किससे मिलकर बना है? फिलॉसफी। फिलॉसफी बना है फिलॉस, किससे? फिलॉस और साथ साथ किससे बना है? प्लस किससे? सोपिया। किससे? सोपिया। सोपिया किससे बना है? फिलॉस तथा सोपिया से मिलकर बना है। अब फिलॉस का अर्थ क्या होता है? फिलॉस का अर्थ होता है आपके ज्ञान। क्या होता है फिलॉस का अर्थ? फिलॉस का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। ठीक है, फिलॉस का अर्थ ज्ञान। और सोपिया का अर्थ क्या होता है? सोपिया का अर्थ होता है क्या? बुद्धि। ठीक है, फिलॉस का अर्थ हो गया ज्ञान और सोपिया का अर्थ हो गया बुद्धि। दो शब्द से बना है दर्शन, फिलॉसफी। फिलॉसफी का मतलब हो गया ज्ञान और बुद्धि से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, सोपिया का अर्थ बुद्धि ज्ञान, इसके साथ साथ क्या है? अनुराग। सोपिया को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुराग भी बोलते हैं। सोपिया को क्या बोलते हैं? अनुराग। अनुराग मतलब समझते हैं क्या? अनुराग मतलब होता है प्यार। ठीक है, और अनुराग मतलब, राग मतलब प्रेम, अनु मतलब बहुत अधिक, दिल से। अनुराग का मतलब होता है प्यार। तो हम लोग ज्ञान से, हम लोग बुद्धि से, हम लोग प्यार से फिलॉसफी यानी कि दर्शन को समझते हैं। दर्शन का अर्थ होता है ज्ञान से अनुराग, बुद्धि से प्रेम करना, दिमाग को अपने प्रेम से उपयोग करना। ये नहीं हमेशा क्रोध में एकदम घूमो लाल बन के, मालूम पड़े कि मतलब अगर कोई मिल जाए तो उसको जो है पटक के, उसको निचोड़ के उसका खून पी लो, ऐसा गुस्सा नहीं दिखाना है। ठीक है, गुस्सा भी बहुत हानिकारक होता है। गुस्सा लड़कियों को आता जरूर है ज़्यादा, क्योंकि दिमाग का नहीं काम करता ना, गुस्से में दिमाग का नहीं काम करता। अब आपको गुस्सा आएगा, आप उठ पटांग काम करो, आप बर्तन फोड़ दोगे। ठीक है, लड़कियां क्या करती हैं? गुस्सा आता तो बर्तन फोड़ देती हैं। अरे महारानी, कम से कम ये तो समझो, ये जो बर्तन फोड़ रही हो कल तुम ही इसके लिए पति के पीछे पड़ोगी कि क्या, कि जो है मुझे बताओ कैसे क्या किया जाए। यही तो होगा कि अब फ्राई पैन फोड़ दिया। अब फ्राई पैन फोड़ दिया तो क्या करेंगे?
भाई फ्राई पैन नहीं खरीद के लाएंगे, अब पति के पीछे या मम्मी पापा पीछे पड़ो, फ्राई पैन लाओ, फ्राई पैन लाओ, फ्राई पैन लाओ, तो वो क्या बोलेंगे, वो भी बोलेंगे कि ठीक है भैया, अब तुम एक काम करो, कटोरे में चाय बनाओ, मैं तो नहीं लाने वाला क्योंकि तुम दोबारा फोड़ दोगी। तो गुस्से में ऐसा काम नहीं करना, इसीलिए कहा गया है दर्शन फिलॉसफी। फिलॉसफी का मतलब होता है कि जो है जो काम करे ज्ञान से करे और ज्ञान में अनुराग से करें, ठीक है। इसके बाद में क्या है, अब इसके बाद क्या आ जाता है, आ जाता है उसके बाद में कि अब सूपे ने क्या कहा है, अब सूपे ने परिभाषा क्या दी है उसके बारे में सुनिए। अब सूपे ने कहा गया है कि दर्शन, सूपे में लिख देती हूँ, ठीक है। सूपे ने क्या कहा है, दर्शन एक सामान्य सिद्धांत है, दर्शन एक सामान्य सिद्धांत है, ठीक है, सिद्धांत है या ज्ञान के क्षेत्र में एक नियम है, या ज्ञान के एक क्षेत्र में नियम है, ठीक है। सूपे ने कहा ये, एसपी सूपे, एसवी सूपे। इसके बाद में दूसरी विशेषता, दूसरी परिभाषा क्या है, दूसरी परिभाषा केल्से तथा हार्ने ने दिया हुआ है। केल्से तथा हार्ने ने क्या दिया हुआ है कि प्रसार शिक्षा का दर्शन किसने दिया हुआ है, केल्से और हार्ने। केल्से हार्ने ने क्या दिया हुआ है कि जो ये प्रसार शिक्षा का दर्शन व्यक्ति के महत्व पर आधारित होता है। प्रसार शिक्षा का अध्ययन व्यक्ति के महत्व पर आधारित होता है। मतलब क्या है कि व्यक्ति किस प्रकार से काम करता है, उसका क्या महत्वपूर्ण तरीका है, वो किस तरह से वो अपने आप को महत्वपूर्ण बना सकता है। भाई देखो, आप दिन भर काम करते हो, ठीक है, दिन भर काम करते हो, क्या काम करते हो आप, सवेरे उठे आप और उठने के बाद में गए, फ्रेश हुए, ब्रश किए, 1 घंटा अपना फेस पैक चेहरे पे पोत लिए, उसके बाद में आप क्या किए कि जो है आप फेस पैक पोत के गाना सुन के बैठे हैं, लेटे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, फिर आए आप अपने घर पर या अपने प्लेस पर जहाँ चेहरे को आपको वॉश करना है, अब आप चेहरे को वॉश करेंगे, रगड़ के फिर 5 मिनट लगाएंगे। उसके बाद में आप नहाएंगे, नहाने के बाद में फिर उसी पर आप जो है पूरा लीपा पोती करने पे जुटे हुए हैं, कितना सुंदर बना लें, ठीक है। इसके बाद में फिर आप जो है गए, जो है अब नहा धो के आप टीप टाप होने के लिए आपको 2 घंटे लग गया। अब टीप टाप होने के बाद में आप बर्तन नहीं छूएंगे, नहीं हम नहीं छूएंगे, मेरा हाथ गंदा हो जाएगा। आप काली चाय नहीं पी सकते हैं, अभी काली चाय पिएंगे तो आप काले हो जाएंगे, अब काली चाय पिएंगे तो कोई और भी मांग लेगा। आप आटा नहीं गूंथने जाएंगे, मेरा नेल पेंट खराब हो जाएगा। आप जो है कुछ खाए पिएंगे भी नहीं ढंग का कि आपका लिपस्टिक खराब हो जाएगा। तो अब आपका कोई महत्व है क्या, आपको कोई महत्वपूर्ण समझेगा घर में, नहीं समझेगा। लेकिन आपने सारा काम किया, अपने ऊपर जितना टाइम देना था दे दिया, आपने जल्दी 1-2 घंटे अपने ऊपर टाइम निकाला, पूरा दिन आप फ्री हैं। आप अगर कोई काम करते हैं तो करते हैं बाहर, अगर नहीं काम करते घर में हैं, खाना भी बनाया, उसको दिया चाय, उसको दिया खाना, उसको दिया पानी, उसकी तबीयत खराब उसकी भी देखभाल कर ली, किसी का कपड़ा धुलना है, किसी का घर में पोछा लगाना है, अपने घर में पूरा घर अपना साफ़ कर लिया, टेबल साफ़ कर लिया, डाइनिंग टेबल साफ़ कर लिया, उसके बाद सारे कपड़े भी फोल्ड कर दिए, अपने को भी टाइम दे दिया, खाना खाया, मोबाइल से थोड़ा मनोरंजन कर लिया, टीवी भी देख लिया, फिर बच्चों को भी अपने टाइम दे दिया। तो क्या हुआ, अब वो महिला महत्वपूर्ण बन गई। किसके लिए महत्वपूर्ण बन गई, बच्चों के लिए। मम्मी नहीं है तो काम कैसे हो, या दीदी नहीं है तो मेरा एग्ज़ाम का तैयारी कैसे हो, मेरा होमवर्क कैसे हो, या बिटिया नहीं है तो चाय कैसे बने, बिटिया नहीं तो खाना कैसे बने, पति कहे अरे मेरी पत्नी नहीं है तो मैं क्या करूं, मुझे कपड़े ही नहीं मिल रहे। ये आपका महत्वपूर्ण होने का तरीका है, ठीक है। तो क्या है, दर्शन शास्त्र जो होता है वो महत्वपूर्ण भी सिखाता है। ग्रामीण जनता का भी इसी से अब आप अर्थ लगा लीजिए कि ग्रामीण जनता जो होती है वो भी राष्ट्र की उन्नति के लिए बढ़िया काम अगर करती है तो क्या होता है, वो महत्वपूर्ण है। जनता किसके लिए, राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है।
राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण बनने के लिए उसको सीखना होगा, उसको समझना होगा, उसको क्या करना होगा, उसको प्रयास करना होगा आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, मैंने कहा ना कि प्रसार शिक्षा का दर्शन व्यक्ति के महत्व पर आधारित है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में अंग्रेजी भाषा में रैंडम हाउस डिक्शनरी में क्या लिखा है, फिलॉसफी को लिखा हुआ है किसमें, किसमें लिखा हुआ है, रैंडम हाउस डिक्शनरी, रैंडम, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सही लिखूं, रैंडम हाउस डिक्शनरी में क्या लिखा हुआ है, फिलॉसफी को लिखा हुआ है अस्तित्वज्ञान तथा आचरण के सिद्धांतों एवं सत्यों की खोज करना। क्या कहा गया है, अस्तित्व, अस्तित्व ज्ञान तथा आचरण, तथा आचरण, आचरण, आचरण के सिद्धांतों, के सिद्धांतों की खोज करना, के सिद्धांतों, के सिद्धांतों एवं सत्यों की खोज करना क्या है, फिलॉसफी है। एवं सत्यों की खोज करना क्या है, सत्यों की खोज करना फिलॉसफी है। ठीक है, अब आप समझ लिए होंगे खोज करना, अब आप समझ लिए होंगे फिलॉसफी क्या है। ठीक है, समझ लिए होंगे फिलॉसफी क्या है। अच्छा, अब दर्शन के कुछ नियम और सिद्धांत क्या हैं उसको भी हम लोग समझते हैं। जब दर्शन के कुछ नियम और सिद्धांत हैं तो उसको क्या है कि अस्तित्व, ज्ञान, आचरण का व्यवहार, ये क्या है, ये तीन चीज़ ऐसी जिस पर दर्शन डिपेंड रहता है। अस्तित्व मतलब कि जो चीज़ है वो कितनी सत्य है, कितनी असत्य। सत्य है तो उसका अस्तित्व है, असत्य है तो उसका अस्तित्व नहीं है। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने कहा, किसी प्रसार कार्यकर्ता ने, कि आपको जो है आप हल्दी उगा दो अपने खेत में और हल्दी उगाने के बाद में आपको हल्दी का बढ़िया फसल मिल जाएगा और बढ़िया फसल मिलने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब हल्दी तो पूरे विश्व में खाई जाती है, तो है नहीं कि सिर्फ भारत में खाई गई या उत्तर प्रदेश में खाई गई, मध्य प्रदेश में खाई गई, हिमाचल प्रदेश में खाई गई, उत्तराखंड में खाई गई, तो और कहीं नहीं खाई गई। जितने राज्य हैं, जितने आपके देश हैं, हर जगह हल्दी खाई जाती है किसी न किसी रूप में, अचार के रूप में, सिरके के रूप में, खाने के रूप में। बहुत से ऐसे विदेश देश हैं ऐसे जहाँ पर जो है मसाले बहुत कम प्रयोग होते हैं लेकिन अचार प्रयोग होते हैं, अचार में हल्दी पड़ती है। ठीक है, तो हल्दी क्या हुआ आपको बताएगा। लेकिन मान लीजिए सपोज दैट जहाँ पर आप हो वहाँ हल्दी की खेती नहीं होती और कोई प्रसार कार्यकर्ता बोले कि हल्दी की खेती करो। अब वहाँ पर अस्तित्व हो जब हल्दी का, तब तो आप खेती करोगे। जैसे मैं बताऊँ कि मेरे इधर, जिधर मेरा मायका है, जिधर मेरा मायका है उधर चना नहीं होता। मेरे ससुराल में चना होता है, थोड़ी सी दूरी है, कुल मिला के मेरे ससुराल और मायके के गांव में थोड़ी सी दूरी है, ज़्यादा दूरी नहीं है, करीब 20-25 किलोमीटर की। लेकिन फिर भी हमारे ससुराल में चना होता है, मेरे मायके में चना नहीं होता। क्यों नहीं होता बोलते हैं, उधर सीता जी गई थी तो चने का जो है वो जो था वो है नहीं, वो चोंच निकला होता है, वो पैर में गड़ गया था। ससुराल में मेरे होता है। बहुत लोगों ने बोया भी, बोने की कोशिश भी की, नेचुरली क्या है क्या नहीं है, वहाँ पर हुआ ही नहीं चना, मतलब वास्तव में जमा ही नहीं। और अगर जम जाता तो उस घर में कुछ ना कुछ ट्रेजेडी हो जाती है, सही बात है। इसलिए अब आदमी हिम्मत भी नहीं करता। अब बताइए, वहाँ पर चने का अस्तित्व नहीं है और आप वहाँ पर आकर चने के बारे में बता रहे हैं, यहाँ नमकीन बनाओ, इसका भूजा बनाओ, इसका चने का बेसन बनाओ, चने का सत्तू बनाओ। अरे भैया, जब अस्तित्व ही नहीं तो क्या बना लें। तो ऐसे होता है। ज्ञान, ज्ञान होना अनिवार्य है, अस्तित्व होना अनिवार्य है, ज्ञान होना अनिवार्य है, और आचरण और व्यवहार प्रसार कार्यकर्ता में बहुत अच्छा हो तब अनिवार्य है, और सीखने वाले में भी अच्छा हो। भाई आपका अगर आचरण सही होगा तभी आप सीख सकते हो ना। अगर आपका आचरण बुरा होगा तो आप सीख भी तो नहीं सकते। भाई सिखाने वाला कभी कभी थोड़ा सा टाइट हो जाता है। जैसे वो 4 बार आपको बताया कि देखिए आप केले का पौधा बैठा रहे हो और केले के पौधे में आपको खाद देना पड़ेगा और पानी भी अच्छा देना पड़ेगा। उसने आपको 3 बार ही चीज़ बोल दो, चौथी बार आप बोल दोगे कि क्या बार बार एक ही चीज़ बोल के रखे हो, फालतू मत बोला करो, एक बार सुन लीजिए जितना सुनना था। तो क्या होगा, अब प्रसार कार्यकर्ता भी तो दुखी होगा ना, उसको बेइज्जती महसूस होगी अपनी। तो बोलेगा ठीक है भैया तुम जो मन कहे वो करो। कल को वो आपको बुलाएगा ही नहीं, कल को आपको बुलाएगा ही नहीं।
बोलेगा कि ठीक है भैया वो तो मतलब रहने दो, छोड़ो, वो अपने में बड़ी बुद्धिमान है। तो इस तरह से क्या है कि आचरण भी दोनों का अच्छा होना चाहिए। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्या हम लोग समझेंगे कि दर्शन कुछ नियम और सिद्धांतों पर आधारित है। हम लोगों ने समझ लिया किस नियम और सिद्धांतों पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में हानि लाभ उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए कुछ सिद्धांतों का निर्माण करता है। ठीक है, अब आप समझ लिए कि दर्शन किस तरह से होता है, दर्शन का क्या मतलब होता है। मेरे ख्याल से सब लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक, ऊपर से मान लीजिए जैसे अब आप दर्शन को इस तरह से फिलॉसफी को समझ सकते हैं कि जैसे आपका व्यवहार आचरण, आपका जो है ज्ञान किस तरह से होता है। जैसे आप दो बच्चों को ले लो, एक बच्चा बड़ा ही अच्छे से व्यवहार में पला बड़ा हो, एक बच्चा चोरी चमारी मार पीट इसमें पला बड़ा हो, तो दोनों का आचरण अलग हो जाता है। इसी तरह से दर्शन शास्त्र में भी है, प्रसार कार्यकर्ता और प्रसार जो प्राप्त करता है उसके लिए भी। ठीक है, अच्छा, अब प्रसार कार्यकर्ता जो होता है, प्रसार शिक्षा के दर्शन का पूरा पूरा उसको ज्ञान होना चाहिए, जितना भी उसका है ज्ञान उसको होना चाहिए। रहन सहन के स्तर का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, किस तरह से इनका काम कराए कि रहन सहन का स्तर ऊंचा हो जाए। सेवा का ज्ञान होना चाहिए। प्रसार शिक्षा का जो है दर्शन ही मानव सेवा है, क्योंकि शुरू में हम लोग समझे कि प्रसार शिक्षा या प्रसार दर्शन जो है वो मानव पर ही आधारित है, जानवरों पर आधारित नहीं है। जानवर नहीं सीखते उससे। कुत्ते कितने भी आपके जो है अच्छे हो जाए, हाँ वो तो मुझे जो चॉकलेट ला कर दे दिया, वो तो मुझे पेन ला कर दे दिया, वो तो कूड़ा फेंकाया, वो तो रोटी खा लिया, लेकिन दर्शन उसको नहीं सिखाया जा सकता। आप उसको कुछ नहीं सिखा सकते हो। आप उसको बस वही पूछ मत हिलाओ, तो क्या वो नहीं हिलाएगा पूछ? वो तो हिलाएगा जब आपको प्यार करेगा। तो आप उससे कह दोगे जीभ मत निकालो, गर्मी बहुत है, जीभ अंदर करो, तो क्या वो जीभ अंदर करे? भाई गर्मी बहुत हो तो जीभ बाहर करे, क्योंकि उसकी नेचुरलिटी है वो। ठीक है, तो प्रसार कार्यकर्ता को प्रसार शिक्षा के दर्शन का पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी वो एक अच्छे स्वभाव में वांछित परिवर्तन ला सकता है। ठीक है, जब भी आप प्रसार कार्यकर्ता की बात करो, किसकी? प्रसार कार्यकर्ता की बात करो, प्रसार कार्यकर्ता की बात करोगे तो प्रसार कार्यकर्ता ऐसा होना चाहिए जिसको हर तरीके से ज्ञान हो। किसका? दर्शन का। आपके दर्शन का ज्ञान होगा तो उसको आचरण का भी ज्ञान होगा, उसको भले बुरे का भी ज्ञान, उसको क्या सिखाना है क्या नहीं सिखाना है इसका भी ज्ञान होगा। मतलब कि प्रसार कार्यकर्ता जो होगा उसको हर चीज़ की सादगी होनी चाहिए उसके अंदर, उसकी कार्यशैली अच्छी होनी चाहिए, उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, वो व्यवहार कुशल होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब इसलिए जरूरी है क्योंकि वो गांव में जा रहा है, गांव के लोग उसको ऐसे ही मिलेंगे, कोई गाली दे के जाएगा, कोई बहुत प्यार से बोल के जाएगा, कोई गंजी और तिलवा खिला के जाएगा, तो कोई कहेगा अरे उन्हें देखो बड़ा सेवा करत हिन, तो कुछ ये भी करके जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आपके प्रसार कार्यकर्ता को इस वातावरण में अपने आप को ढालना पड़ता है, इसीलिए उसको ये सारी उसके अंदर गुण होने चाहिए। ठीक है, सभी भी रूढ़िवादी परंपराओं को जो मानते आए हैं उसको भी मानना चाहिए। साथ साथ अगर बदलना भी चाहते हो तो उसको इस तरह से आप थोड़ा सा मोड़े तोड़ेंगे कि जो है उस आदमी को फर्क भी ना पड़े और वो मोड़ भी ले। जैसे हम लोग बच्चों को कैसे खाना खिलाते हैं, बच्चों को मान लीजिए चुकंदर आपको खिलाना है, मैंने एक दिन और ये उदाहरण दिया था, चुकंदर आपको खिलाना है तो आप डायरेक्ट बच्चा नहीं खाएगा, आप क्या करेंगे उसको अच्छे से मिक्सी में पीस के और अच्छे से उसकी पूड़ियाँ बनाएंगे और आप बच्चे को नहीं बताएंगे और बोले देखो बेटा एकदम रेड कलर की पूड़ियाँ बना रखी है तुम्हारे लिए। अरे ओ हो, बच्चा तो एकदम खुश हो जाएगा, बोलेगा कि मेरी मम्मी ने मेरे लिए रेड कलर की पूड़ी बना रखी है। ठीक है, तो ये प्रसार कार्यकर्ता भी यही काम करता है। ठीक है, तो प्रसार कार्यकर्ता का भी यही काम होता है। तो क्या हो गया, अब आप इसको समझ गए होंगे। जो गांव वाले ग्रामीण जनता होती है वो कैसी होती है, वो आपके पुराने विचार की होती है, रूढ़िवादी सोच होती है, वो कोई चीज़ बदलना नहीं चाहती है। तो आपको उसके अनुरूप ही रहना, प्रसार कार्यकर्ता को उसके अनुरूप ही रहना है। अगर परिवर्तन करना भी है तो ऐसे वो परिवर्तन करेगा कि उनको खुद भी नहीं पता चलेगा। तो ये प्रसार कार्यकर्ता का काम है। और जो दर्शन यानी कि फिलॉसफी जो होती है वो फिलॉसफी यही सिखाती है हम लोग को कि हम लोग किस तरह से दूसरे के मन पे काम करें कि उसको बुरा भी ना लगे, उसको पता भी ना चले और वो बदल जाए। ठीक है, अच्छा चलिए फिर क्या है। अच्छा एक चीज़ और अब बताइए कि
ये सारी चीज़ें हो गई कि जो है आपने इतना उसको समस्या हो। अब उसका समस्या का निराकरण कैसे करेंगे? प्रसार कार्यकर्ता गांव वालों को मित्र बना लें, उनको बंधु बना लें, उनके हितैषी बनने की कोशिश करें, उनके विश्वास पात्र बनने की कोशिश करें, विश्वास पात्र बनने की कोशिश करें। तो ये सब अगर करेंगे ना तो वो लोग आपको या जो प्रसार कार्यकर्ता हैं उनको क्या करेंगे? उनको अपनाएंगे। अच्छा, अब जब ये सब हो रहा है तो इसमें कुछ समस्या भी आती हैं। समस्या समाधान की कुछ जो है विधियां भी होती हैं। एक होता है कि आप जो है ज़बरदस्ती कोई चीज़ डाल दें। समस्या समाधान क्या होता है? समस्या समाधान होता है 2 प्रकार का होता है। आपकी क्या समस्या समाधान की विधियां? समस्या समाधान की 2 विधियां होती हैं। समस्या समाधान की 2 विधियां होती हैं। 2 विधियां कौन कौन सी? एक होती है आपकी कौन सी? जबरदस्ती थोपना। एक होती है जबरदस्ती थोपना। जबरदस्ती थोपना, ठीक है? जबरदस्ती थोपना, जबरदस्ती थोपना। एक क्या होती है? एक होती है स्वतंत्र पहुंच। एक क्या होती है? स्वतंत्र पहुंच। अब जबरदस्ती थोपना का क्या मतलब हो गया कि ग्रामीण लोग आपके निरक्षर होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं, ठीक है? तो किसी भी नई चीज़ों को वो अपनाना नहीं चाहते हैं। परंतु जब प्रसार कार्यकर्ता उन्हें ये चीज़ कहता कि नहीं, आपको पता नहीं है, आपको फ़ोन लेना चाहिए, आपको फ़ोन करना चाहिए, आपके फ़ोन ये है, आपको फ़ोन चाहिए, आप फ़ोन कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, आपको लेना ज़रूरी है, आपको लेना ज़रूरी है। तो ये क्या होता है? ये ज़बरदस्ती होती है। परंतु जब प्रसार करता उन्हें ये चीज़ें जोड़ देता है ना तो बाध्य करता है, तो कुछ समय तक उनकी बात मानकर वो लोग फ़ोन ले तो लेंगे, ठीक है? कुछ समय तक उनकी बात मानकर लोग फ़ोन ले तो लेंगे, परंतु कुछ दिन बाद उनको मज़ा नहीं आया, उनको बैलेंस डलाना पड़ गया या उनको जो है फ़ोन में कोई समस्या आ गई, तो क्या करें? वो छोड़ देंगे। यही तो होगा ना, ज़बरदस्ती में यही तो होगा। या मान लीजिए आपने उनसे कहा कि प्रसार कार्यकर्ता से कि भाई आप क्यों इतनी मोटी मोटी रज़ाई में फंसे हो, आप जयपुरी रज़ाई क्यों नहीं मंगाते हो, या आप इस समय देखिए कितना अच्छा अच्छा ब्लैंकेट आया हुआ है तो आप उसको क्यों नहीं मंगाते हो, वो यूज़ करो। अब आपने कहा अरे आप यूज करके तो देखो, अरे आप उपयोग करो, अरे आप उपयोग करो, ठीक है भैया आप परेशान मत करो, सर पे मत चढ़ो, मैं खरीद लेता हूँ। वो खरीद लिए। अब वो खरीद लिए, अब उसके बाद में क्या हो गया? खरीदे लेकिन अब उनकी ठंडी नहीं गई, क्योंकि ठंडक उंडक कुछ अंदर की फीलिंग भी होती है, हमारे आपके एहसास भी होते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि अरे वाह हमने इनर पहन रखा, आपका ठंडक नहीं लग रहा है, लेकिन जितने लोग कल व्रत रखे रहे होंगे उनसे पूछिए इनर पहने थे फिर भी ठंडी लगा कि नहीं लगा। मुझे तो बहुत लगा, ठीक है? तो इसीलिए कल एक तो मेरे पास काम बहुत था, ऊपर से सर्दी तो मतलब बेतहासा लगी, बेजोड़ लगी, आग भी सेका, हीटर भी तापा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर किचन में भी इतना देर रहे लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अंत में शाम को तबीयत खराब हो गई, बहुत कुछ हुआ, मतलब क्या बताऊँ मैं। तो अब बताओ, अब आप कहो कि अब आप ले लो, आप ले लो, और वो व्यक्ति कहे कि नहीं भैया मैं नहीं ले सकता, मुझे नहीं चाहिए ये। और जब वो ठीक है चलो कोई बात नहीं, वो खरीद के लेकर आया, और खरीद के लेके आने के बाद क्या उसकी ठंडी नहीं की, क्यों? उसको फील नहीं आया। भाई मैं तो मोटी मोटी रजाई ओढ़ता था, मैं इसको कहाँ ओढ़ लिया। अब जहाँ क्विल्ट को यूज़ किया जा रहा है वहाँ ब्लैंकेट को क्यों कोई यूज़ करेगा, ठीक है? कुछ दिन बाद छोड़ देगा। ये आपका क्या है? बाध है। लेकिन अब स्वतंत्र है, ये आपका बाध है। अब स्वतंत्र क्या है? अब स्वतंत्र में कि जब व्यक्ति किसी इच्छा, अपने ज्ञान, अपने कौशल से, जैसे मान लीजिए वही कंबल वाला उदाहरण ले लीजिए कि कोई गांव वाला मेरे घर पे आया, ठीक है, और वो देखा कि अरे इनके यहाँ तो बड़ी पतली रजाई ओढ़ते हैं, अरे इनके यहाँ तो बड़ा पतला कंबल ओढ़ते हैं। वो हमसे पूछा कि क्या इससे ठंडी जाती है? तो हमने कहा कि हाँ बहुत अच्छी ठंडी जाती है। बोला अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। वो बोला कि मैं ओढ़ के देख लूँ क्या? तो ओढ़ के देखा। अब मन भी उसका खुश था क्योंकि एक तो पतली रजाई थी, मैंने रेट भी बता दिया कि जो है भाई देखो कंबल तो आपकी रजाई से सस्ता ही पड़ेगा, आप एक रजाई बनवाते हो बढ़िया रुई वाली तो 6-7 हज़ार की पड़ जाती है, और ये कंबल आपके जो है 3, 3.5, 4 हज़ार में पड़ जाएंगे, एकदम बेस्ट है।
तो वो ओढ़ा, उसको बड़ा अच्छा लगा, अरे हाँ ये तो बड़ा अच्छा है। तो वो गया अपने घर और बोला अपनी पत्नी से कि ठीक है हम एक कंबल लेके आएंगे। और फला के यहाँ हमने कंबल देखा था, बड़ा गर्म कर रहा था वो कंबल। ये इतनी मोटी मोटी रजाई हम लोग दब भी जाते हैं, ठंडा भी नहीं जाती ढंग से। पत्नी बोली अच्छा ठीक है चलो लेकर आओ, देखते हैं भाई, औरतें होती हैं कि सामान तो खूब भर लो घर में, चाहे उपयोग हो चाहे ना हो, दुकान पे जाएंगी तो बस खरीदने दो खरीदने दो खरीदने दो, मन नहीं भरता है, बस सामान आके चाहे आधा 50% सामान ऐसा रहता है जो पड़ा रहता है। आप बताओ कितने लोग के यहाँ है ऐसा? अगर ऐसा है तो यस लिखना कमेंट में। तो बोले हाँ हाँ बिल्कुल लेकर आइए बिल्कुल। अब पति देव गए खरीद के लेके आए, अब उसको ओढ़े तो बड़ा आनंद दिया, मतलब एकदम से खुशी से बिल्कुल झूम उठे। तो वो क्या, वो स्वतंत्र हुआ, उस आपके ऊपर कोई बंधन नहीं था कि आप रजाई खरीद के आओ या कंबल खरीद के आओ। आपने खरीदा, वो आपका बंधन नहीं था, वो आपकी स्वतंत्रता थी। समझ गए? स्वतंत्र पहुँच और आपकी क्या हो गई, जबरदस्ती थोपना आपको पता चल गया। ठीक है, इतना पता चल गया। चलिए अब खुश हो गए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर उसके बाद में क्या आ जाता है, अब आ जाता है कि जब हम लोगों ने इससे, अब हम लोगों ने समझा, अब हम लोग समझ लिया कि इससे परिवर्तन आता है, स्वतंत्र रूप से आदमी के अंदर परिवर्तन आता है, जबरदस्ती परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, परिवर्तन आता है। अच्छा, प्रसार शिक्षा के परिवर्तन कितने प्रकार के हैं? तो प्रसार शिक्षा के परिवर्तन है, प्रसार शिक्षा के परिवर्तन कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार के हैं। कितने? 3 प्रकार। प्रसार शिक्षा के परिवर्तन 3 प्रकार के, कौन कौन से? मनोवृत्ति में परिवर्तन, वृत्त में परिवर्तन, दूसरा व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, तीसरा कार्य संपादन शैली में परिवर्तन, कार्य संपादन शैली में परिवर्तन। ठीक है, हो गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रसार शिक्षा के जो परिवर्तन है, प्रसार शिक्षा के परिवर्तन जो है वो कितने प्रकार के? 3 प्रकार के प्रसार शिक्षा परिवर्तन। मैं इसको लिख दूं, प्रसार शिक्षा परिवर्तन। परिवर्तन कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के प्रसार शिक्षा परिवर्तन। ठीक है, प्रसार शिक्षा परिवर्तन 3 प्रकार के हैं, प्रसार शिक्षा परिवर्तन। ठीक है, 3 प्रकार के। और कौन कौन से? मनोवृत्ति परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, कार्य संपादन में परिवर्तन। ठीक है, ये 3 प्रकार के परिवर्तन है। मनोवृत्ति परिवर्तन क्या है कि आपके जो एटीट्यूड है ना उसमें परिवर्तन, आपके विचार में परिवर्तन। ठीक है, आप क्या करते हैं कि आप जो है सोच आपकी जो, मतलब एक एटीट्यूड जो होता है, इसको बोलते हैं ना बड़े एटीट्यूड वाले हैं। तो जब प्रसार शिक्षा जो है जब मिलता है, किसी को जब शिक्षा मिलता है ना तो उसके हाव भाव बदल जाते हैं, उसके एटीट्यूड, उनके मतलब देखने की स्टाइल, उनके रहने की स्टाइल, मतलब सब चीज़ में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, एटीट्यूड वही होता है कि एटीट्यूड का मतलब यही होता है कि उसकी मनोवृत्ति बदल जाती है, उसका बुद्धि का कौशल बदल जाता है, उसका बुद्धि किस तरह से उपयोग करना है ये बदल जाता है, उसके रहन सहन, जो वो रहन सहन होता है ना उसका वो तरीका बदल जाता है, एटीट्यूड का। व्यवहार में परिवर्तन, अब व्यवहार में परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि उसका बिहेवियर बदल जाता है, वो आपसे बात किस तरह से करता है, उसका जो बात करने का शैली होता है ना वो बिहेवियर में आता है। वो कपड़े जो पहनकर आपके सामने रिप्रेजेंट होता है ना वो उसका एटीट्यूड होता है, लेकिन बिहेवियर होता है व्यवहार, वो आपसे किस हिसाब से बात कर रहा है, वो किस हिसाब से आपसे आचरण कर रहा है, किस हिसाब से आपको वो जो है अपने आप को रिप्रेजेंट बोल के कर रहा है, वो उससे बदलाव आ जाता है। कार्य संपादन मतलब जो वो काम कर रहा है ना वो किस हिसाब से कर रहा है, कितने अच्छे ढंग से कर रहा है, उसने क्या किया, कौन सी खेती की, कौन से गाय गोरू पाले, कितना उसने क्या उपयोग किया, किसी ने केसर उगाया है तो क्या है, किसी ने चंदन उगाया है तो क्या है। प्रसार शिक्षा ऐसा तो है नहीं सिर्फ अपने उत्तर प्रदेश में है, पूरे भारत में है, पूरे विश्व में है। तो अब हर जगह का हर तरीके से काम है। ठीक है, तो ये चीज़ें उसके अंदर चेंज आती हैं, परिवर्तन आ जाते हैं। ठीक है, प्रसार शिक्षा का दर्शन किस प्रकार से है? प्रसार शिक्षा का दर्शन पहला क्या है प्रसार शिक्षा में
पहला पहला है कि प्रसार शिक्षा अनवरत रूप से चलती रहती है। प्रसार शिक्षा मैं कलर चेंज कर लूँ। प्रसार शिक्षा अनवरत चलती रहती है, अनवरत चलती रहती है, अनवरत चलती रहती है। प्रसार शिक्षा कभी खत्म नहीं होती। अनवरत मतलब बिल्कुल चलती 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 चलती, बिल्कुल कंटिन्यूअस प्रोसेस है इसका, कभी बदलती नहीं। क्यों नहीं बंद होती? क्योंकि भाई ये कोई आपकी क्लास तो है नहीं, फर्स्ट क्लास पढ़ लिया बंद हो गया, सेकंड क्लास पढ़ लिया बंद हो गया, थर्ड क्लास पढ़ लिया बंद हो गया, नहीं। प्रसार शिक्षा सीखना है और सीखना कभी बंद नहीं होता। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर है कि प्रसार शिक्षा लोगों के ज्ञान, आवृत्तियों और कौशल में परिवर्तन लाता है। अभी मैंने बताया लोगों के एटीट्यूड में परिवर्तन लाता है, ठीक है। ज्ञान में परिवर्तन लाता है प्रसार शिक्षा, ठीक है। लोगों के विचार में परिवर्तन लाता है, ठीक है। लोगों के इसमें विचार में परिवर्तन लाता है प्रसार शिक्षा। उसके बाद लोगों के अभिवृत्ति यानी कि सीखने में परिवर्तन लाता है, सोच में परिवर्तन लाता है, ठीक है। सोच में परिवर्तन लाता है प्रसार शिक्षा। तो प्रसार शिक्षा कितना परिवर्तन लाता है? प्रसार शिक्षा, नेक्स्ट, प्रसार शिक्षा स्त्री पुरुष लड़की लड़का सब के कार्य में जो है योगदान करता है। सब इसके अंदर रुचि ले सकते हैं, सब काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कोई एक व्यक्ति। प्रसार शिक्षा में हर उम्र का व्यक्ति, हर उम्र का व्यक्ति काम कर सकता है, हर उम्र का व्यक्ति काम कर सकता है, सीख सकता है, हर उम्र का व्यक्ति सीख सकता है, ठीक है। हर उम्र का व्यक्ति क्या करता है? सीख सकता है। चौथा है क्या कि प्रसार शिक्षा लोगों की आवश्यकताओं को पहचानने में मदद करता है। क्या? आवश्यकता पहचानता है प्रसार शिक्षा, आवश्यकता पहचानता है। कौन? आपका प्रसार शिक्षा, ठीक है। क्या आपको आवश्यकता है, क्या आप जरूरत है? प्रसार शिक्षा करके सीखने तथा देखकर विश्वास करने के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग का काम करता है, यानी कि करके सीखना। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब हो गया करके सीखना। प्रसार शिक्षा किस पर काम करता है? करके सीखना, ठीक है। और उसके बाद क्या है? देख कर सीखना। इसके बाद में क्या है कि देख कर सीखना, ऐसा नहीं सिर्फ करके सीखना। सीइंग इज बिलीविंग, मतलब कि सीइंग इज बिलीविंग, देख कर सीखना भी प्रसार शिक्षा है। देख कर सीखना, जैसे हम लोग है ना, हम लोग रोटी बनाते हैं तो मेरी मम्मी रोटी बना रही है तो हम लोग देख कर ही तो सीखते हैं। क्या उस हाथ पकड़ के सिखाती थोड़ी हैं। हम लोग आटा गूंथते देख कर ही तो सीखते हैं। क्या है वो? लर्निंग बाय, वो क्या है? देख कर सीखना है, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है? उसके बाद में आता है कि प्रसार शिक्षा उन लोगों की मदद करता है जो स्वयं की मदद करते हैं। स्वयं की मदद करने वाले के लिए ही प्रसार शिक्षा काम करता है, ठीक है। इसके बाद में क्या है आपका? सातवां क्या है? प्रसार में मानव का स्थान सर्वोच्च होता है तथा सभी कार्यक्रम उसी के लिए बनाए जाते हैं। प्रसार शिक्षा आप समझ सकते हैं तो क्या होता है? मानव के ऊपर डिपेंड होता है। किसके? मानव के ऊपर प्रसार शिक्षा डिपेंड होता है, मानव के ऊपर, ठीक है। आठवां क्या है? आठवां है कि प्रसार शिक्षा स्थानीय संस्कृति रीति रिवाज को प्राथमिकता देता है। स्थानीय होता है, ऐसा नहीं है कि बाहर की चीज़ों को ले आकर जो है रखेगा। स्थानीय होता है प्रसार शिक्षा, यहाँ की रीति रिवाजों को, यहाँ के जो है उद्देश्यों को, यहाँ की जो है हर चीज़ों को वो स्थान देता है। कौन? प्रसार शिक्षा, ठीक है। फिर प्रसार शिक्षा ज्ञान तथा अनुभव को जो है दो तरफा पद्धति है। प्रसार शिक्षा क्या है? प्रसार शिक्षा दो तरफा पद्धति है, दो तरफा पद्धति है, ठीक है। दो तरफा पद्धति कैसी है? ज्ञान तथा अनुभव, ज्ञान तथा अनुभव, तो दो तरफा पद्धति है प्रसार शिक्षा। उसके बाद में क्या है कि प्रसार शिक्षा लोगों के सहयोग, सद्भावना एवं इच्छा पर निर्भर करती है, ठीक है। मतलब कि प्रसार शिक्षा
आप पर डिपेंड है, हम पर डिपेंड है। प्रसार शिक्षा दूसरों पर डिपेंड है, यानी कि दूसरों की इच्छा को वो ध्यान में रखती है, दूसरों की इच्छा को वो ध्यान पर रखती है, ऐसा नहीं अपने मन से काम करती है। ठीक है। उसके बाद में प्रसार शिक्षा में व्यक्ति का विकास, परिवार का विकास, स्थानीय नेतृत्व का विकास, समाज का विकास, राष्ट्र का विकास, संपूर्ण जगत का विकास होता है। प्रसार शिक्षा में संपूर्ण जगत का विकास होता है, संपूर्ण जगत का विकास होता है, ऐसा नहीं है एक लोगों का, संपूर्ण जगत का विकास होता है। अब संपूर्ण जगत में सब लोग आते हैं, मैं, आप, आपके बच्चे, मेरे बाबा, मेरे दादी, आपके बाबा, आपके दादी, सास ससुर, हर कोई डिपेंड जो है प्रसार शिक्षा को ले सकता है और उसके माध्यम से वो आगे बढ़ सकता है। ठीक है। प्रसार शिक्षा का दर्शन यथार्थवाद पर आधारित है। यथार्थवाद मतलब होता है सत्य पर। प्रसार शिक्षा सत्य पर आधारित है। ये ऐसा नहीं कि आपको सपना दिखाया जाएगा, सत्य पर आधारित है। प्रसार शिक्षा सत्य पर आधारित है। ठीक है। उसके बाद प्रसार शिक्षा एक सामुदायिक कार्यक्रम है, मतलब कि प्रसार शिक्षा समुदाय में काम करता है, ग्रुप में काम करता है, ग्रुप वाला काम करता है। प्रसार शिक्षा ग्रुप पर काम करता है, ग्रुप में काम करता है। ठीक है। ग्रुप पर या ग्रुप में काम करता है। ठीक है। उसके बाद में आपका क्या है, प्रसार शिक्षा लोगों के सुखद जीवन का कल्पना करता है, लोगों के सुखद जीवन को जो है लेकर चलता है। प्रसार शिक्षा स्वयं से भी होता है। ठीक है। मैंने बता दिया कि प्रसार शिक्षा क्या होता है, स्वयं सेवी होता है। ठीक है। प्रसार शिक्षा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने वाला होता है। प्रसार शिक्षा क्या होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने वाला होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने वाला होता है। कैसे, आदमी खोज करता है, बीजों के साथ, खाद के साथ, जमीन के साथ, अपने साथ, आपके साथ, उनके साथ, सबके साथ खोज करता है, क्या नया करना होता है। ठीक है। तो प्रसार शिक्षा क्या होता है, वैज्ञानिक प्रकृति पर काम करता है। प्रसार शिक्षा ऐच्छिक है। प्रसार शिक्षा सहभागिता तथा नेतृत्व का विकास है। प्रसार शिक्षा क्या है, इच्छा अनुसार है, मैंने अभी बताया दिया। प्रसार शिक्षा इच्छा के ऊपर काम करता है, इच्छा के ऊपर काम करता है, नेतृत्व के ऊपर काम करता है, नेतृत्व के ऊपर काम करता है। कौन, प्रसार शिक्षा नेतृत्व के ऊपर काम करता है। ठीक है। प्रसार शिक्षा जो है क्या करता है कि जो है आपसी संबंध को मजबूत करता है। क्या करता है, आपसी संबंध को मजबूत करता है। कौन, प्रसार शिक्षा आपसी संबंध को मजबूत करता है, प्रसार शिक्षा। ठीक है। उसके बाद में क्या करता है प्रसार शिक्षा जो होता है वो परिवर्तनशील है। प्रसार शिक्षा क्या है, परिवर्तनशील है। प्रसार शिक्षा परिवर्तनशील शिक्षा है। ठीक है। प्रसार शिक्षा क्या है, परिवर्तनशील है। ठीक है। परिवर्तनशील है। इसमें मनुष्य की आदतें, मनुष्य का सोच, मनुष्य का रहन सहन, मनुष्य का आर्थिक स्तर, सब कुछ चेंज होता है, सब कुछ चेंजेबल है। ठीक है। उसके बाद प्रसार शिक्षा क्या होती है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, एक क्वेश्चन आया था, प्रसार शिक्षा लचीली होती है। प्रसार शिक्षा क्या होती है, लचीली होती है, और लचीली होती है इसीलिए सबसे बेस्ट होती है। जो चीज़ लचीला होता है वो चीज़ अच्छा होता है। ठीक है। प्रसार शिक्षा क्या होती है, लचीली होती है। प्रत्येक नए परिवर्तन का वो क्या करती है, जो है सामना करती है, पर प्रत्येक प्रयत्न उसका जब भी चेंजमेंट आता है तो उसको जो है वो लेकर चलती है, उसमें और अच्छा अमेंडमेंट ही करती है, मतलब और अच्छी चीज़ें जोड़ती ही है, किसी चीज़ को अलग नहीं करती। प्रसार शिक्षा बदलाव का एक जो है समूह है, वो बदलती रहती है, लोगों के स्तर को बदलती है, लोगों के पैसे को बदल देती है। पैसे को बदलने का मतलब थोड़ी है कि वो सिक्का है, उसका मतलब एक धातु है लोहे जैसी, तो उस धातु को सोने जैसा बना देता है, ऐसा नहीं है। परिवर्तन है, आपके 10 रुपए को 100 रुपए कर देता है, क्योंकि जादू से नहीं, आप उसमें मेहनत करते हो तो वो अपने आप हो जाता है। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती। पहनने ओढ़ने की, आप पहले अंडरवियर और बंडी में पहन के आपके घर वाले काम करते थे पुरुष लोग, लेकिन अब वो जो है लोअर में और जो है टी शर्ट में काम करने लग गए। आपके रहन सहन को वो ऊंचा बना देती है। पहले आपके यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है कुछ ऐसे ही रहन सहन के स्तर थे तो जो बहुत पिछड़े लगते थे, अब वो आगे हो गए, थोड़ा सा वो एबव हुए, थोड़ा सा इम्प्रूव हुए। तो ये सब बदलाव करती है कौन, प्रसार शिक्षा। ठीक है। प्रसार शिक्षा के 4 सिद्धांत बताए गए हैं। कौन कौन से सिद्धांत बताए गए हैं, 4। तो 4 सिद्धांत आइए मैं बताती हूँ। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत, प्रसार शिक्षा के
के 4 सिद्धांत हैं। 4 सिद्धांत हैं। कौन कौन से हैं? पहला है क्या? प्रजातंत्र में व्यक्ति सर्वोच्च होता है। प्रजातंत्र में व्यक्ति सर्वोच्च होता है। सर्वोच्च होता है। होता है। दूसरा क्या बताया गया है? किसी सभ्यता का मूलभूत इकाई क्या है? वो घर है। किसी सभ्यता की मूलभूत इकाई उसका घर है। अब उसका घर कैसे है? आपको पता है भाई, सभ्यता तो हम अपने घर से सीखते हैं। जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि मेरे यहाँ साड़ी पहनने का रिवाज है, बहुत बार बोल चुकी हूँ, पुराने जितने मेरे व्यूअर्स होंगे जानते होंगे। तो ये मेरी सभ्यता है ना। मेरे घर में कोई बहू नहीं जो है जीन्स और टॉप पहनने वाली आई, नहीं सूट पहनी तो नहीं पहना जाता। क्या है? प्रसार शिक्षा सभ्यता की जो है, जो किसी सभ्यता की मूलभूत इकाई क्या है? प्रसार शिक्षा है। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत हैं। ठीक है। तीसरा क्या है? मानव जाति का पहला प्रशिक्षण समूह है परिवार। सही बात है भाई। मानव जो होता है उसका क्या है? वो कहाँ से, वो उसका जो ट्रेनिंग सेंटर होता है ना, वो सबसे पहले उसका परिवार ही होता है। परिवार कैसे खाता है, कैसे रहता है, वो सारा चीज़ क्या होता है? व्यक्ति का परिवार ही होता है। ठीक है। जैसे आप जैसा बोलते हैं आपके बच्चे वैसा सीखते हैं, आप जैसा करते हैं आपके बच्चे वैसा सीखते हैं, आप जैसा जो है खाना खाना पसंद करते हैं आपका बच्चा वैसे खाना खाने लगता है। तो क्या है? मानो उसका जो है ट्रेनिंग सेंटर, मानो का ट्रेनिंग सेंटर क्या है? परिवार है। ठीक है। मानो, एक मिनट में इसको थोड़ा सही करूं, का ट्रेनिंग सेंटर क्या है? परिवार है। चौथे नंबर पर क्या आता है? चौथे नंबर पर आता है किसी भी अस्थायी सभ्यता के विकास के लिए मनुष्य तथा भूमि के बीच साझेदारी आवश्यक है। क्या है? किसी भी सभ्यता के विकास के लिए, चौथा है किसी भी सभ्यता के विकास के लिए, किसी भी सभ्यता के विकास के लिए मनुष्य तथा भूमि यानी खेत के बीच साझेदारी आवश्यक है। मतलब आदमी और खेत के बीच साझेदारी आवश्यक है। साझेदारी आवश्यक है। अब इसका क्या मतलब? भाई कहने का मतलब ये है कि अगर आदमी खेत में नहीं जाने चाहेगा तो प्रसार शिक्षा का क्या मतलब हुआ? भाई प्रसार शिक्षा क्या कृषि के लिए तो है, मुख्यतः कृषि के लिए ही है। उसके बाद है कि यहाँ जो बच्चे छोड़ दिए हैं, प्रौढ़ शिक्षा है और महिलाओं की शिक्षा है, गृह विज्ञान के लिए शिक्षा है, लेकिन है क्या? मुख्यतः तो कृषि के लिए है। तो मुख्यतः कृषि के लिए है, तो इसीलिए जब आदमी खेत से जुड़ा रहेगा तभी वो प्रसार शिक्षा को क्या कर पाएगा? अपने अंदर अंतर्हित कर पाएगा। ठीक है, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो प्रसार शिक्षा के ये सिद्धांत थे। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत का ये 4 नियम था। अब प्रसार शिक्षा का सिद्धांत हम लोग कल समझेंगे। ठीक है, प्रसार शिक्षा का क्या सिद्धांत होता है वो हम लोग कल समझेंगे। वैसे मुख्यतः मैं आपको बोलते हुए समझा देती हूँ कि प्रसार शिक्षा का जो सिद्धांत होता है स्वयं की सेवा करना होता है, मतलब स्वयं का हित करना होता है। प्रसार शिक्षा का सामूहिक प्रयास होता है। प्रसार शिक्षा का जो सिद्धांत होता है वो समूह में काम करना होता है। ठीक है, वो क्या है? समूह में। दहामा ने प्रसार शिक्षा के दर्शन के कुछ बिंदु बताए हैं। कौन कौन से बिंदु बताए हैं? पहला तो उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता करना, आपका सेल्फ हेल्प की सहायता करना दहामा ने बताया है। दूसरा बताया है कि सामूहिक प्रयास करना।
ठीक है, एक साथ कोई काम करना बताया गया है। तीसरा बताया है लोग सबसे बड़ा संसाधन है, मतलब कि जब बहुत भीड़ जुटती है ना तो वही संसाधन है, या हर एक व्यक्ति संसाधन है। अगर व्यक्ति नहीं रहेगा तो कोई काम नहीं आएगा, अगर भीड़ नहीं रहेगी तो कोई काम नहीं, अगर लोग नहीं रहेंगे तो कोई काम नहीं रहेगा। इसलिए व्यक्ति, आपका समाज, आपके मित्र, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, यही लोग क्या है, बहुत बड़े संसाधन हैं। ठीक है, यह ज्ञान तथा अनुभव को दो तरफा माध्यम है। पहले भी हम लोगों ने इसको सुना कि ज्ञान तथा अनुभव का दो तरफा माध्यम है। कौन सा? प्रसार शिक्षा। ज्ञान भी मिलता है और जब कोई चीज़ हम कर लेते हैं तो अनुभव भी प्राप्त होता है। जैसे कि आप रोटी बनाते हो ना, तो चौकोर पराठा जल्दी किसी को नहीं पता था, लेकिन आप लोगों ने चौकोर पराठा बना के सीखा, आपको अनुभव मिला, अनुभव मिला, इसके बाद आपको पता चला कि भाई चौकोर पराठा ज़्यादा अच्छा होता है कि 3 कोने वाला पराठा ज़्यादा अच्छा होता है। तो पता चला हाँ भाई चौकोर वाला तो 3 वाले से भी ज़्यादा अच्छा फूलता है। ठीक है, तो क्या आपको लगा कि हाँ चौकोर वाला ज़्यादा अच्छा है, तो क्या वो अनुभव से ही तो प्राप्त हुआ। उसके बाद में क्या है, लोगों के शिक्षित करने तथा पीछे पढ़कर उनके व्यवहार में परिवर्तन करने की शिक्षा है। ठीक है, प्रसार शिक्षा या अंतर्विहीन प्रक्रिया है, मतलब कि अंतविहीन प्रक्रिया है, मतलब कि कभी इसका एंड नहीं होता, एंडलेस प्रोसेस है, हमेशा चलता रहता। भाई कैसे चलता रहता, आज ये किया, कल वो किया, परसों किया, मरने तक तो कुछ ना कुछ इंसान करता ही रहता है। इसके बाद में जो है प्रजातांत्रिक प्रसार शिक्षा का आधार है। प्रसार शिक्षा क्या है? प्रजातांत्रिक है, लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक जैसे हमारा भारत देश लोकतांत्रिक है, उसी तरह से क्या है आपका प्रसार शिक्षा भी लोकतांत्रिक है। समझ गए इतना? अब भैया देखो, आप लोकतंत्र को इस तरह से देख लो जैसे आप हो। अब आप क्या पापा हैं आपके, अब आपके पापा बोल दिए कि आज रोटी सब्जी दाल चावल के अलावा इस घर में कुछ नहीं बनेगा। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि वो रोटी सब्जी दाल चावल के अलावा वो चाय बना ले, या रोटी सब्जी दाल चावल के अलावा वो जो है मन करे उसका तो वो सूखी सब्जी बना ले कोई, या उसका मन करे चावल को फ्राई कर ले। तो जब व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता अपने मन से, तो क्या है वो प्रसार शिक्षा का क्या वो मतलब क्या है कि आप उसके लिए बिल्कुल से लोकतंत्र। अब लोकतंत्र का वहाँ हनन हो गया। अब अगर आपके घर में ये है, आपके पापा ने कहा भाई देखो मुझे तुम रोटी सब्जी दाल चावल बना के दे दो, आगे तुम्हारा मन कहे तुम पुलाव खाओ, तुम्हारा मन कहे मैगी खाओ, तुम्हारा मन कहे चाउमीन खाओ, तुम्हारा मन कहे मोमो खाओ। तो मान लीजिए आपका मन किया कि मैं आज पुलाव खाऊंगी, आपकी मम्मी का मन किया कि बेटा आज मेरे लिए बढ़िया सी मिस्सी रोटी बना दो। ठीक है, आपके जो है कोई भाई हो, आपका बेटा हो या बेटी, उसका मन किया कि मम्मी मेरे लिए पुलाव वो बना दो, मैगी बना दो, या भाई हो तो कहते दीदी मेरे लिए मैगी बना दो। तो क्या हुआ, अभी लोकतंत्र हो गया। आपके पापा तो बोलते भैया कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे रोटी सब्जी दाल चावल दे दो, मैं तो अपने काम पे जा रहा हूँ, तुम लोग का जो मन करे बना के खाओ। अब ये क्या हो गया, ये एक लोकतांत्रिक हो गया, आप लोग आराम से खुल के जी सकते हो। और वैसे भी आप देखो जहाँ पर आपकी इच्छा का मायने नहीं होता ना, वहाँ आप जी नहीं पाते हो, वहाँ आपका जो जीवन होता है ना वो बिल्कुल जेल की तरीके से हो जाता है। जैसे मान लो अगर आपके घर में है आपकी सास हो या आपके पापा हो या आपकी मम्मी हो या ससुर हो, कोई भी हो, और वो बोल देते हैं कि आप जो है सुबह शाम रात आप साड़ी पहन के रहोगे, तो आपको क्या लगता है, आपको लगता है अजीब बंधन है, क्या हम सूट नहीं पहन सकते, क्या हम स्वेटर नहीं जो है ढंग का पहन सकते, क्या हम साल नहीं ले सकते। तो आपको उलझन होती है ना कि मतलब मेरे मन की तो कोई चीज़ हो ही नहीं रही है। तो यही होता है कि जब लोकतंत्र होता है ना उसमें हम लोग खुश होकर जीवन जीते हैं। तो लोकतांत्रिक प्रसार शिक्षा क्या है, लोकतांत्रिक है। आपका मन कर रहा है केले की खेती करने का, किसी का मन कर रहा है हल्दी की खेती करने का, किसी का मन कर रहा है मटर की खेती करने का, तो ठीक है भैया आप करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं आपको शिक्षा दूंगा। ठीक है, तो ये आपका किसके अनुसार था, ये मैंने बताया था ओपी दहामा के अनुसार। ओपी दहामा ने आपको ये शिक्षा जो थी वो कब दी थी, ये जो आपके जो दर्शन के जो है कुछ बिंदु थे कब दिए थे, 1965 में दिए थे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना आप समझ गए होंगे। कल हम लोग समझेंगे कि एंस मेंजर ने क्या दिया था। ठीक है, प्रसार शिक्षा के बारे में एंस मेंजर ने क्या कहा था, और उसके बाद में प्रसार शिक्षा का दर्शन का हम लोग विशेषता समझेंगे। ठीक है, और आगे प्रसार शिक्षा के जो और भी जो मुख्य तथ्य हैं उसको समझेंगे। क्लास कैसी लगी बताइएगा। मेरे ख्याल से कि मैंने पूरी कोशिश की है आप लोग को समझाने की, आप लोगों को बताने की।
कभी भी कहीं भी कोई कमी लगे तो बिल्कुल बताइएगा। शेयर किया कीजिए, आप लोग शेयर नहीं करते हो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो और व्यूज़ को बढ़ाओ। ठीक है, अगर व्यूज़ नहीं बढ़ता ना तो देखने वाले जो होते हैं उनको भी लगता है कि अरे ये अच्छा नहीं पढ़ा रही इसलिए व्यूज़ नहीं अच्छा रहा है। लेकिन आप लोग को तो पता है मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। तो अगर आप लोग को पता है फिर भी आप लोग देखते नहीं हो तो थोड़ा सा जो है मन में थोड़ा सा ठेस लगती है। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आप लोग समझदार हो, सब लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग भी लोकतंत्र में रहते हो, आप लोग भी अपने अपने जो है मन को खुल के जियो, सिमरन जी ले जिंदगी। तो उसी तरह से जियो, मस्त रहो, जो इच्छा कहे वो करो। आगे आप लोग के साथ मैं हुई, तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।